परमेश्वर के प्रिय संतों, प्रभु ईसा मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। प्रियो, हम ईसा मसीह की जीवन की सच्चाइयों को जानने की खोज कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह एक पौराणिक पुरुष है और ईसाइयों के द्वारा सारी दुनिया में भ्रम डाला जा रहा है। वैसे तो यह अति प्राचीन और पवित्र शहर है। इस पर 1050 ईसा पूर्व से हम इसकी महत्ता को मानकर चल रहे हैं, जब राजा दाऊद ने शासन किया और इसका नाम यरूशलेम है। यह कैसा शहर है जो सारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद इस शहर के क्षेत्र बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म 7 और 4 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। इसी यरूशलेम शहर में 30 ईस्वी में गोलगोता में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान किया। यहूदियों ने उसको सूली पर चढ़ा दिया। इसी यरूशलेम में तीसरे दिन ईसा फिर से जीवित हो गया। इस कारण से ईसाइयों के लिए यरूशलेम अति पावन शहर बन गया। आपको शायद ये बातें पुराण पंथी लग रही होंगी। आखिर क्यों नहीं? क्योंकि एक बार मरने के बाद कोई जीवित नहीं हो सकता है। परमेश्वर के पवित्र वचन, हमारे पवित्र बाइबल में भी ऐसा ही दर्ज है, जो इब्रानियों के खत में पाया जाता है। और उसके 9वें अध्याय, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और 27वां पद, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। 9:27 में ऐसा लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है, जो व्यक्ति एक बार इस दुनिया से विदा हो गया वो दोबारा लौटकर आ नहीं सकता। परंतु ईसा मसीह के मामले में ये पूरी तरह बात अलग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अलौकिक है। इसलिए वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। यह इसलिए हुआ कि ईसा अविनाशी है और उसने इस पृथ्वी पर पहले ही बता दिया था कि मैं मरूंगा और फिर से जीवित हो जाऊंगा। और हम इस बात को मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में पाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 33वें और 34वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, देखो हम यरूशलेम को जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे प्राण दंड के योग्य ठहराकर गैर यहूदियों को सौंपेंगे और वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे, और वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठेगा। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने पहले बता दिया था, परंतु जो जानकार लोग हैं, जानकारी चाहते हैं, मेहरबानी से हमारा उनसे अनुरोध है कि इस बात को आप इंग्लिश की बाइबल किंग जेम्स वर्जन में ही देखें, क्योंकि सारी दुनिया का मान्यता प्राप्त जो धर्म ग्रंथ है वो किंग जेम्स वर्जन है। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गया। 3 दिन के बाद जीवित नहीं हुआ। इसलिए ईसाई धर्म के लिए यह शहर बेहद पवित्र शहर हो गया। यहूदी और मुसलमानों के लिए तो यह शहर पवित्र है ही। यहूदियों ने तो इस शहर में हजारों साल राज किया है।
638 ईस्वी में मुसलमान खलीफा उमर ने जेरूसलम को जीत लिया और फिर 691 ईस्वी में पांचवें खलीफा ने यानी अब्दुल मलिक साहब ने यहूदी मंदिर के ही ऊपर नींव के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा दिया और ये मस्जिद का निर्माण ही विश्व युद्ध का जहर बोने के समान हो गया। इसी का नाम डोम ऑफ रॉक है। इसी को गिराने के लिए आज यहूदी जिंदा है, इसी को बचाने के लिए आज मुसलमान जीवित हैं और दोनों के बीच में आए दिन घमासान होता रहता है। इन दोनों धर्मों के चक्कर में सारी दुनिया असमंजस में पड़ी रहती है। इतिहास गवाह है कि 14 मई 1948 ईस्वी को इज़राइल राष्ट्र को मान्यता मिली और मात्र कुछ घंटों में ही 5 मुस्लिम देशों ने इस इज़राइल राज्य पर आक्रमण कर दिया। 5 मुस्लिम देशों ने। प्रियो, अभी अभी देश बना है, मात्र 5 लाख वहां लोग रहते हैं और जैसे ही उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्रदान की वैसे ही 5 देशों ने, ये मुस्लिम देश हैं, और इस्राइल पर आक्रमण कर दिया। उस समय पालमाख नाम की एक सेना थी, इरगुन की एक सेना थी और ये दोनों आतंकवादी सेनाएं थीं। ये यहूदियों की सेनाएं थीं, परंतु जो सामान्य सेना थी वो हगन्ना कहलाती है। पर जैसे ही इन 5 देशों ने आक्रमण किया, ये तीनों सेनाएं पनक झपकते इकट्ठा हो गईं और ये तीनों सेनाओं ने इन 5 देशों से युद्ध करना शुरू कर दिया। 27 दिनों तक प्रिय मित्रों ये युद्ध चलता रहा और ये 5 देशों की सेनाएं प्रबल नहीं हो सकी। और भी युद्ध हुए, परंतु इसके बाद मिस्र ने, सीरिया ने, जॉर्डन ने फिर से युद्ध छेड़ दिया कुछ दिनों बाद। परंतु इस 6 दिन के युद्ध में, यह युद्ध 6 दिन तक चला, परंतु इन 6 दिनों के अंदर ही यहूदियों ने जॉर्डन से जॉर्डन देश से यहूदियों ने जेरूसलम को छीन लिया और पूरी तरह उस पर कब्जा कर लिया और अब यरूशलेम ही केंद्र बिंदु बन गया है सारी दुनिया की समस्या के लिए। देखने में ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन ही युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के कारण बनेंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सच्चाई यह है कि यहूदी और मुसलमान ही युद्ध को लड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों को ही यरूशलेम चाहिए और ये दोनों चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। ताज्जुब तो यह है कि ये दोनों ही पिता में इब्राहिम की अपने खुद की संतानें हैं। पिता में इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक का नाम इसहाक था और एक का नाम इस्माइल था। इस्माइल बड़ा बेटा था और उसी से ये मुस्लिम जातियां पैदा हो गईं। इसहाक छोटा बेटा था जिसके द्वारा यहूदियों का जन्म हुआ। ये दोनों एक ही परिवार के लोग हैं। ईसाई तो शांति और प्रेम का समाज है। प्रिय मित्रों, ईसाई यरूशलेम पर कब्जा करने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ईसाई अच्छी तरह जानता है कि वो इज़राइल देश और उसका शहर यरूशलेम परमेश्वर ने ही उन्हें दिया हुआ है। परंतु ये 2 जातियां हमेशा युद्ध में रत बनी रहती हैं। इसलिए तीसरा विश्व युद्ध इन दोनों जातियों के बीच में होगा
और सारी दुनिया के लिए समस्याओं का कारण बनेगा। मैं चाहता हूं कि आप इतिहास की इन बातों को ध्यान से समझें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में बना के रखे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के हैं, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, संप्रदाय का हो सकता है, किसी भी गुट का हो सकता है, लेकिन अगर वो सच्चे परमेश्वर की संतान है तो इस तीसरे विश्व युद्ध में भी उसकी पूरी की पूरी सुरक्षा होगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष बख्शे। दिन का प्रारंभ प्रेम से करें और अंत भी। जय हिंद।